आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन में इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखते हैं कि क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं, कारण बताएं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, दो आवेश -q और +q क्रमशः बिंदुओं 0 0 -a और b जो है 0 0 +a पर है। एक परीक्षण आवेश को बिंदु P7 0 0 से q इक्वल टू -3 0 0 तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, हमें ये बताना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट को कि हमारा जो समविभव पृष्ठ दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट कर सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो है दो समविभव पृष्ठ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये कोई एक समविभव पृष्ठ है और हम मान लेते हैं ये हमारा जो है कोई दूसरा समविभव पृष्ठ है जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इस समविभव पृष्ठ पे हमारा जो वोल्टेज है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कितना है, 4 वोल्ट है। और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है इसको मान लेते हैं हम, हमारा जो 7 वोल्ट है इस समविभव पृष्ठ पे वोल्टेज। ओके, तो हमारा जो है समविभव पृष्ठ होता क्या है? समविभव पृष्ठ हमारा वह पृष्ठ होता है जिसके हर एक बिंदुओं पर हमारा क्या होता है, विभव समान होता है। मीन्स समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदुओं पर हमारे जो विभव क्या होता है, ये समान होता है। हर एक बिंदु पे क्या होता है, समान होता है। वही हमारा समविभव पृष्ठ होता है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ये दोनों पॉइंट देखें, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करें, दोनों में से किसी एक पॉइंट को कंसीडर करके हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसका जो है, अगर ये हमारा कोई एक समविभव पृष्ठ है तो इसके हर एक बिंदुओं पर हमारा क्या होना चाहिए, विभव समान होना चाहिए। मीन्स हमारा 4 वोल्ट ही होना चाहिए। और अगर हमारा ये दूसरा कोई समविभव पृष्ठ है तो इसके हर एक बिंदुओं पर विभव समान होना चाहिए, 7 वोल्ट के बराबर। लेकिन हमारा ये जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ओके, ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा विभव जो है अब कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस समविभव पृष्ठ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट। और इस समविभव पृष्ठ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, इस बिंदु पे जो है 7 वोल्ट होना चाहिए। जबकि हमारा जो है किसी एक बिंदु पे जो है दो विभव पॉसिबल है ही नहीं। मीन्स हमारा किसी एक ही बिंदु पे हमारा जो है विभव, जो हमारा विभव है उसका दो परिमाण जो है, दो वैल्यू जो है पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हमारा इस बिंदु पे जो है विभव हमारा कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, निकाला ही नहीं जा सकता। इसलिए हमारा क्या हो सकता है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या कर सकते हैं, हम जो है इसको जो है डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम जो है इसकी गणना नहीं कर सकते। ओके, या तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसकी हम क्या नहीं कर सकते, इसकी हम जो है गणना नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक इसको जो हम एक दूसरे भी मेथड से देख सकते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो समविभव पृष्ठ होता है उसका जो हमारा टेंजेंट होता है, जो हमारी स्पर्श रेखा होती है, किसी भी समविभव पृष्ठ पे जो हमारी स्पर्श रेखा होती है वो क्या दर्शाती है, उस बिंदु पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है दिशा को बताती है। ये क्या बताती है, हमारी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को ही कंसीडर कर लेते हैं, तो अगर हमारा ये पॉइंट होगा तो इस समविभव पृष्ठ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ हो जाएगी, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा अगर हम खींचेंगे तो इस तरीके से हमारा जो है इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, और अगर हम यहाँ पे जो इस समविभव पृष्ठ के लिए स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमारे यहाँ पे किस दिशा में आएगी, हमारा जो है कुछ इस तरीके से इस दिशा में आएगा। ओके, तो हमारे इस एक ही पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ जा रही है, दो बिंदु पे दो आ जा रही है। ओके, तो हमारा जो है एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन आ जा रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी एक बिंदु पे जो हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो एक ही होती है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा क्या होता है कि हमारी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को जो है कट नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक जो है त्रिविमीय निर्देशांक मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, ये हमारा कौन सा अक्ष मान लेते हैं, z अक्ष मान लेते हैं, और ये हमारा कौन सा अक्ष हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या बोला जा रहा है कि ए बिंदु पे और बी बिंदु पे हमारा जो है -q और +q आवेश रखे गए हैं, और ए और बी पॉइंट क्या है, 0 0 -a और 0 0 +a है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 0 0 a मान लेते हैं, और हमारे यहाँ से ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये 0 0 -a हो जाएगा। ओके, ये -a हो जाएगा, और ये हमारा a बिंदु है, यहाँ पे हमारा जो है -q आवेश रखा जाता है, और ये हमारा b पॉइंट है, b बिंदु है, यहाँ पे +q आवेश रखा जाता है। ओके, तो अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हमारा एक जो है कोई आवेश जो है एक परीक्षण आवेश को P से जो है 7 0 से -3 0 0, ये हमारा क्या है, ये x वाला निर्देशांक है। तो और ये हमारे ये y होता है, ये z होता है।
तो हमारे क्या होता है कि एक्स अक्ष पे जो हमारा परीक्षण आवेश को चलाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, पी और क्यू बिंदु के बीच में। मीन्स हमारे ये यहाँ पे हमारा कहीं पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा पी बिंदु हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 7,0,0 और -3 है, तो मीन्स ऋणात्मक एक्स अक्ष में आएगा। हमारे यहाँ कहीं जो है क्यू पॉइंट हो जाएगा, जो कि हमारा जो है -3,0,0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश को जो है, मान लेते हैं हमारा जो एक परीक्षण आवेश कैपिटल क्यू को इस पी बिंदु से क्यू बिंदु तक ले जाने में हमें क्या बताना है, किया गया कार्य बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे जो है ए और बी बिंदु पे जो रखा आवेश है हमारा जो है, हमारा क्या है कि हमारा जो दो आवेश जो है, दो विपरीत प्रकृति के आवेश और परिमाण में जो है बराबर है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेंगे, ये दोनों हमारे जो है वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करेंगे। और यहाँ से 0,0, ए और 0,0, ए मीन्स हमारी इसके मध्य बिंदु से ये दोनों दूरियां, हमारी मूल बिंदु से दोनों की दूरियां हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मीन्स हमारे ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। और ये हमारे क्या हो जाएगा, इस जो है विद्युत द्विध्रुव का ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब समद्विभाजक भी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली एक्स अक्ष हमारा जो है उस वैद्युत द्विध्रुव का क्या हो जाएगा, ये लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक। मीन्स हमारी जो है ये लंबवत रेखा है, जो कि हमारी क्या कर रही है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को जो है बराबर बराबर भागों में बांट रही है। ओके, तो और हमें ये पता है कि हमारा जो है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है उसके लंब द्विभाजक के हर एक बिंदुओं पर हमारा विभव क्या होता है, लंब द्विभाजक के हर एक बिंदुओं पर हमारा विभव क्या होता है, समान होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक बिंदु लेंगे तो इस बिंदु की यहाँ से हमारी जो दूरी होगी, ये हमारी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, और इस बिंदु से इस बिंदु की हमारी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि हमारे ये बिंदु दोनों के लिए कॉमन होगा दोनों आवेश के लिए। और यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर होने की वजह से हमारी जो है ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। और क्योंकि हमारा क्या होता है, विभव का जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा जो के क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर ही होता है। तो जब हमारा यहाँ पे आवेश का परिमाण भी बराबर है और दूरियां भी बराबर हो जाती है, तो हमारा क्या हो जाता है कि लंब जो है समद्विभाजक के हर एक बिंदुओं पर हमारा विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो अगर हमारा विभव समान हो जाता है तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, वीपी हमारा जो है वीक्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे विभव की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, डब्ल्यू इक्वल टू होता है जो परीक्षण आवेश का आवेश होगा क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, यही हमारा जो है किया गया कार्य होता है, ये किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है। तो अब अगर हमारा जो है पी और क्यू बिंदुओं पर अगर हमारा विभव सेम हो जाता है, मीन्स अगर हमारा जो है वीपी और वीक्यू अगर सेम हो जाता है, तो डेल्टा वी हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा वी यहाँ से हो जाएगा हमारा वीपी माइनस वीक्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो दोनों सेम होने की वजह से डेल्टा वी की जो वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। मीन्स अगर हमारा जो है पी और क्यू दोनों समान विभव पे है, तो हमारा डेल्टा वी 0 हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा किया गया कार्य जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा जो है दूसरे वाले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमारा जो किया गया कार्य परीक्षण आवेश को पी से क्यू तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।